अखिल प्रिया क्लासेस। दिस इज प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम करने जा रहे हैं हमारे क्लास 8th का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो का सेकंड पार्ट। हमने पहले पार्ट में क्या है ये पढ़ लिया था, कवर कर लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे हेल्पफुल होते हैं, कैसे वो फ्रेंडली नेचर के होते हैं। ठीक है, तो आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके, तो जस्ट रिकॉलेशन के लिए हम पढ़ लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अनएडेड आईज के साथ आप इजीली नहीं देख सकते, या जिनका साइज जो है इतना छोटा है कि उन्हें आप नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, या अनएडेड का मतलब हो गया कि विदाउट किसी हेल्प के आपको वो चीज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप या मैग्नीफायर से तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ ये आपको माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, हमने ये भी पढ़ा था कि पैथोजेंस क्या होते हैं। तो बेसिकली पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। ये हमारी ह्यूमन बॉडी पे जो है अटैक करते हैं, और जैसे ही ये पैथोजेंस हमारी ह्यूमन बॉडी पे अटैक करते हैं, हमारे ब्लड में जो WBCs होते हैं उनमें क्या होता है, वो हमारे बॉडी के एक तरह से आर्मी की तरह एक्ट करते हैं, और वो जो भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो गया तो ये एंटीबॉडीज जो हैं उसके अगेंस्ट में अपना वर्क जो है उसको मतलब करती है। ठीक है, कि वो उस डिजीज के अगेंस्ट जो है लड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ठीक है जैसे क्या होता है आपका जो पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर होते हैं। अब इस चीज को हम देखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे पैथोजेंस हैं वो या तो एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, या वाटर के थ्रू आ गए, या फिर डायरेक्टली अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो जाता है, वो वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं कि किसी भी इंसान को कफ एंड कोल्ड है, बिकॉज यू ऑल नो कि अगर घर में एक को भी जुकाम हुआ तो सबको जुकाम हो जाता है अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो प्रिकॉशंस ना ले तो। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि उस इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज कर दिया या छींक दिया, तो उसके छींक में जो एक फाइन जो ड्रॉपलेट होती है उसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं। ठीक है, जैसे उसने क्या है विदाउट एनी प्रिकॉशन जो है मतलब छींक दिया, उससे क्या है बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में, हम ये कह सकते हैं कि एयर में जो है वो मिक्सअप हो गए। अब जैसे ही कोई उसके पास आएगा तो वो एयर जो है किसी भी हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देगी। ठीक है, वो वायरस जो है किसी भी हेल्दी पर्सन के ऊपर भी बैठ गया तो क्या होगा कि वो टच करेगा किसी भी एक्टिव ग्लैंड को, तो वो जो पैथोजेंस थे वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि थ्रू एयर एंटर कर सकते हैं, थ्रू वाटर एंटर कर सकते हैं, या फिर फिजिकल कांटेक्ट या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट किसी भी हेल्दी पर्सन आपका इन्फेक्टेड पर्सन है उससे अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो भी आपके बॉडी के अंदर पैथोजेंस एंटर कर जाते हैं। तो इस तरह की जो डिजीजेस होती हैं जिसमें क्या होता है कि अगर पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेल्दी पर्सन को अपनी डिजीज दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, जो वायरस या बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन हो जाता है फ्रॉम अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन या इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में, तो इस तरह की डिजीजेस जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। आपको पता है कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। कॉमन कफ एंड कोल्ड, ये आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लू हो गया, वायरल जो चलते हैं जैसे मौसम वेदर वगैरह चेंज होता है तो जरूर कुछ क्या होता है वायरस की जो क्योंकि इन्हें ऐसी कंडीशन मिलती है बहुत ज्यादा ही अच्छे से रिप्रोड्यूस होते हैं और अच्छे से फैलते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कॉलरा है। ठीक है, ये भी क्या है एक तरह से कम्युनिकेबल डिजीज है। और एक कम्युनिकेबल डिजीज आप देखते भी होंगे टेलीविजन पे, दूरदर्शन पे जो है बहुत ही टेलीकास्ट आते रहते हैं ट्यूबरक्लोसिस को लेकर। तो ट्यूबरक्लोसिस भी एक बहुत ही सीवियर कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर उसमें आपने प्रिकॉशन नहीं लिया तो क्या होता है कि अदर पर्सन जो हेल्दी पर्सन है उसको भी इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो आपको इन कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना है कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं और आपको कफ एंड कोल्ड भी है या आपको ट्यूबरक्लोसिस भी है तो आपके लिए बेटर है कि अगर आप स्नीज करते हैं या आप खांसते हैं या छींकते हैं तो अपने माउथ पर क्या रखें, हैंडकरचीफ रखें, ताकि जो आपके जो वायरसेस हैं आपकी बॉडी के अंदर से जो निकल रहे हैं वो डायरेक्ट वो सिर्फ आपके हैंडकरचीफ में हो, ना कि वो एयर में ट्रांसमिट हो। ठीक है, चलिए ये बात थी कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कैरियर्स। तो अब ये कैरियर्स कौन होंगे भाई,
मान लीजिए कुछ तो हमने ये कह दिया कि कुछ तो ऐसे होते हैं कि फिजिकल कांटेक्ट में आ गया डायरेक्टली, या फिर एयर से हो गए या वाटर से हो गए। अब कैरियर्स क्या होंगे, जो एक डिजीज को किसी एक जगह से दूसरी प्लेस पे ले जाके ट्रांसमिट कर दें, तो इनको हम कहते हैं कैरियर्स। तो बेसिकली आप लोगों को ये चीज भी पता होगी कि हमारे घर में जो रहने वाली मॉस्किटोज होती हैं, हाउस बीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि जैसे कहीं पर भी उन्हें क्या है, वेस्ट गार्बेज मिला पड़ा दिखा उन्हें, तो वो वेस्ट गार्बेज पे जाके बैठती हैं, या एनिमल का उनको एक्सक्रीटा दिखा तो वो क्या करती हैं, जैसे कि खुले में जाकर वो हाउस बी या मॉस्किटोज जो है उस पे जाके बैठ जाती हैं। और जैसे ही आपके घर में मान लीजिए कहीं पे भी अनकवर्ड फूड दिखा उन्हें, तो उस पे जाकर बैठ जाती हैं। तो क्योंकि पैथोजेंस जो होते हैं वो उनकी जो उनकी टंग्स होती हैं, उनकी जो लेग्स होती हैं, उस पे क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो पैथोजेंस क्योंकि वो स्टिक हो चुके हैं उनपे, तो अनकवर्ड फूड जो आपके घरों में रखा है, अगर हाउस भी उस पे बैठेगी तो वो उसको ट्रांसमिट कर देगी। ठीक है, तो अब इंसान जो है उसको इनटेक करेगा जो भी अनकवर्ड फूड था, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि जो उसने बैक्टीरिया या वायरस थे वो उसने गंदगी वाली जगह से उठाकर हमारे अनकवर्ड फूड में ट्रांसमिट कर दिया, और उसे हम खाएंगे तो हम डेफिनेटली बीमार पड़ जाएंगे। तो ये कैरियर्स होते हैं जो बीमारी को एक जगह से लेके, या बीमारी कहें या हम वायरस कहें, बैक्टीरिया कहें, जिन्हें क्या एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे जाके ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि हमारा मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया होता है, मलेरिया भी आप लोगों को पता है कि मलेरिया भी जो है किससे होता है, जहां गंदा पानी होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जैसे गंदा पानी इकट्ठा हुआ, वहां पर क्या है, मॉस्किटो होती है, एनोफिलस फीमेल मॉस्किटो, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, पैरासाइट ऑफ मलेरिया है प्लाज्मोडियम की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी में। जैसे वो काटेगी तो हमें क्या, मलेरिया होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि जो ये भी एक तरह से क्या है, कैरियर का काम कर रही है। तो मलेरिया भी एक तरह से कैरियर की उससे होता है। आप लोगों के डेंगू भी सुना होगा, डेंगू भी एक ऐसी डिजीज है जो कि फीमेल मॉस्किटो के काटने से होती है। ठीक है, वो भी क्या है, बेसिकली जहां पर उसको स्टैग्नेंट वाटर दिखा तो वहां क्या है, वो ब्रीड होने लगते हैं। एक्चुअली क्या होता है, स्टैग्नेंट वाटर जहां पर होता है तो मॉस्किटोज वगैरह बहुत ही लार्ज स्केल पर ब्रीड होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, खुद को बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या है कि आपको अपने आसपास कहीं पर भी अगर स्टैग्नेंट वाटर क्या होगा, जो रुका हुआ पानी है, ठहरा हुआ पानी है। ठीक है, इसीलिए अपने आसपास में कहीं पर भी अगर रुका हुआ पानी होता है, आपको उसको हटा देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। इसीलिए कूलर का और आपके पॉट्स का जो वाटर है वो आपको कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहना चाहिए, ताकि वो पानी जो है क्लीन रहे, आपका एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहे, उस पर कोई भी डेंगू या फिर मलेरिया से रिलेटेड जो भी मॉस्किटोज हैं उस पर आकर ना बैठे, और आपका जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी और क्लीन रहे। ठीक है, तो ये थे कैरियर्स के बारे में हमारी कुछ बात। और हमने पढ़ा कि जो पैथोजेंस है वो कैसे हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से या एयर से या वाटर से। ठीक है, बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो वाटर के थ्रू भी होती हैं। ये कैसे कैसे होती हैं, कौन सी डिजीज होती हैं, आइए उनको और डिटेल में हम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन के अंदर जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कुछ डिजीजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए, और कैसे वो ट्रांसमिट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीबी की। टीबी है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज है उसका जो कॉज है वो क्या है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, एयर। ये एयर में ही अगर इसके बैक्टीरिया फैल जाएं तो अदर जो पर्सन इन उसको भी टीबी होने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास मिसल्स है। मिसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वायरस। ठीक है, वो वायरस ऐसा वो भी एयर से ट्रांसमिट होगा। ठीक है, उसमें वाटर पे जाने पे इसमें कोई नहीं होगा, उसका ट्रांसमिशन जो है मिसल्स का वो बेसिकली वायरस का एयर के थ्रू होगा। फिर हमारे पास आता है चिकन पॉक्स भी एक क्या है, वायरस डिजीज है। ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। ठीक है, तो चिकन पॉक्स जो है एक वायरल डिजीज है जो कि फिजिकल कांटेक्ट या फिर एयर के थ्रू आप में ट्रांसमिशन हो जाता है। फिर आता है पोलियो भी एक वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरस होता है ये, जिसकी ट्रांसमिशन के लिए वाटर और एयर दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो चलिए बात थी, ये हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट है तो यानी कि हमें मेजरमेंट्स करने हैं कि हम इसको कैसे रोक सकें। तो इसको रोकने के लिए क्या है कि अगर किसी भी पर्सन को इन 4 में से कोई भी डिजीज हुई है तो आप लोगों को क्या करना है, पर्सन को एक आइसोलेशन प्रोवाइड करना है, और प्लस आइसोलेशन के साथ में कोई भी जो यूटेंसिल्स, जो भी वो उसकी बिलोंगिंग्स हैं पर्सन की, क्लोथ से लेके जो भी वो चीजें यूज करते हैं वो उन्हें बिल्कुल सेपरेट कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि उसके अलावा वैक्सीनेशन जरूर दिलवाना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा और कि जो चिकन पॉक्स है, ठीक है, चिकन पॉक्स जो होता है उसका जो वैक्सीनेशन होता है वो इन्फेंट के वैक्सीनेशन कार्ड में भी आ चुका है। तो ये क्या है कि टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराना चाहिए। पोलियो जो है, आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो है पोलियो पल्स का जो अभियान है वो चलता है। तो नेसेसरी जो भी मेजर्स जो हमारी गवर्नमेंट उठा रही है तो उनका बेनिफिट लेते रहिए, और बाकी आप अपने आसपास एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, साफ रखिए, और ये जैसे अगर हो भी जाता है तो प्रिकॉशंस जो है उनको कैरी करिए, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली इन्फेक्ट हो जाती है। ट्रांसमिशन इनका एयर और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो कॉलरा है हमारा, जो कॉलरा है उसका जो कॉज है वो क्या होता है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया उसका कॉज होता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। जो बैक्टीरिया ट्रांसमिट होते हैं वो या तो वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होंगे या फिर फूड के थ्रू, ठीक है। अगर जैसे कि इंसान ने, किसी पर्सन ने क्या है फूड ऐसा इनटेक कर लिया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, और जो उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं था, तो क्या है पर्सन को चांसेस हैं कि उसे कॉलरा हो जाएगा, ठीक। कॉलरा जो है मोस्टली आप लोगों ने देखा है कि ये समर के टाइम पे होता है, क्योंकि जो समर के टाइम पे जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, जल्दी कंटामिनेट होते हैं गर्मी की वजह से। अगर उन्हें रेफ्रिजरेट ना किया जाए तो फूड जो है जल्दी से कंटामिनेट हो जाता है, बैक्टीरियाज उसमें आ जाते हैं, तो दैट्स वाई जो है वो कॉलरा को कॉज करते हैं। उसके बाद टाइफाइड है। टाइफाइड भी हमारा बेसिकली जो उसका कॉज है वो क्या है, बैक्टीरिया होता है। जो टाइफाइड है वो गंदा वाटर जहां होता है उसके थ्रू किसी भी बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है वो भी एक तरह से क्या है, वायरल है, वायरस की वजह से होता है हेपेटाइटिस ए, और ये भी एक वाटर डिजीज है, वाटर की वजह से होगा। ये वाटर क्लीन नहीं होगा, वाटर जहां पर भी कंटामिनेटेड होगा, इम्प्योर होगा, स्टेगनेंट होगा, जहां मॉस्किटोज या ये सब मतलब गंदगी वगैरह होगी, तो ये कॉजेज होंगे उसके, ठीक है। तो क्योंकि ये वाटर डिजीज है, आप देख रहे हैं कि कॉलरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस ए जो है एक तरह से क्या है, वाटर डिजीज है, और ये फूड डिजीज है। तो आप लोगों को मेजर क्या करना चाहिए इसमें कि वाटर आप जो भी इस टाइम पे बीमारी होने के बाद जो पी रहे हैं, या तो आप लोगों को उसे बॉईल करके पीना चाहिए, और जो भी फूड खा रहे हैं वो उसे अच्छे से कुक करके खाना चाहिए, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना चाहिए, और बॉयल वाटर लेना चाहिए, और इनटेक जो है काफी बॉयल वाटर का लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया का जो कॉज है वो वन ऑफ दी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वन ऑफ दी क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। हमने अभी बात भी की थी कि एनीफिलस मॉस्किटो होती है प्लाज्मोडियम की, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये मॉस्किटो की वजह से होता है, ट्रांसमिशन जो है मलेरिया का मॉस्किटो की वजह से। जहां पर भी स्टेगनेंट वाटर होता है, रुका हुआ पानी होता है, वहां पर क्या है मॉस्किटोज ज्यादा से ज्यादा ब्रीड करती हैं, रिप्रोड्यूस कर लेती हैं, तो जिससे क्या है मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप ये है कि मलेरिया को बचाने के लिए क्या मेजर्स हैं कि मलेरिया को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घरों में प्रॉपर जो मॉस्किटोज रेपेलेंट हैं उनको यूज करिए, नेट प्रॉपर जो है मॉस्किटो से बचने के लिए उसको यूज करिए, और कहीं पे भी अगर आपको अपने एनवायरनमेंट में स्टेगनेंट वाटर दिखता है तो उसको क्लीन करिए, ताकि कहीं पर भी जो है ये जो मॉस्किटोज हैं इनको कहीं पे भी रिप्रोड्यूस करने के लिए चांसेस ना मिल सके, ठीक है। तो इस तरह जो आप अपने एनवायरनमेंट को, खुद को हेल्दी रख सकते हैं। अगर इन चीजों की जो भी हमने डिजीजेस पढ़े, अगर इन चीजों की डिजीजेस के लिए हमने प्रिकॉशंस या जो भी क्यूर्स, जो भी प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं वो अगर हम टाइम पे नहीं लेते, तो ये जो जितनी भी हमने डिजीजेस पढ़ी ये सारी डिजीजेस एक फैटल डिजीज में भी चेंज हो जाती है, यानी कि इवन जो है इंसान डेथ भी हो सकती है। और एक चीज और कि टाइफाइड और हेपेटाइटिस जो ए है
इनका जो वैक्सीनेशन है वो भी होता है हमारे इंडिया में। वैक्सीनेशन कार्ड जो है इन्फेंट का उसमें ही लगना स्टार्ट करता है। बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया और जो वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर इनएक्टिवली डाल दिए जाते हैं, ताकि फर्दर जो अगर कभी फ्यूचर में अगर अटैक होता है इन वायरस का या बैक्टीरिया का, तो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ पता रहे और कितना लड़ना है तो वो उनसे लड़ सके। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट जिसमें हमने बेसिकली कवर किया है कि डिजीज कॉजिंग इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो डिजीज है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आप वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप सजेशंस और क्यूरीज भी कर सकते हैं, और प्लीज पॉजिटिव कमेंट्स भी करिए। तो आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट है वो ये है कि बिफोर पासिंग एनी जजमेंट टू एनीबॉडी, किसी को भी कोई भी जजमेंट पास करने से पहले आप ये सोचिए कि आपको नहीं पता कि वो इंसान किन हालातों से लड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी किसी के लिए भी कोई भी जजमेंट मत पास करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।